क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो जिंक कोटिंग वो बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं, दैट में वो जल्दी फिर उठती नहीं है, वो उस मेटल के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मैंने ये भी आपको समझाया कि किस तरह आप इसको क्या प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह आप रस्टिंग को बचा सकते हो। तो मैंने आपको बताया, इसमें आप ग्रेजिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, या एलॉय फॉर्मेशन भी आप कर सकते हो। सपोज आप कॉपर के एलॉयज बनाते हो, ब्रोंज ब्रास टाइप के एलॉयज, और या स्टील, तो स्टील से भी क्या, स्टील को भी क्या जंग नहीं लगती है, तो एलॉय फॉर्मेशन की मदद से भी आप इस करोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही आसान है। क्रिस्टलाइजेशन, आप थोड़ा सा तवज्जो दे दो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अगर आपके पास सपोज कोई इम्प्योर सबस्टेंस है, क्रिस्टलाइजेशन से हम क्या करते हैं, आपके पास सपोज इम्प्योर NaCl है, जो समंदर जो समंदर के शोर्स पे जो नमक बन जाता है वो प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर होता है। वहाँ पे वो जो रॉक्स होते हैं, रॉक सॉल्ट होता है, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो अब अगर आपको उस इम्प्योर सॉल्ट को क्या बनाना है, प्योर, तो उसके लिए आपको उस इम्प्योर सॉल्ट को क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब ये है कि क्रिस्टलाइजेशन से हम किसी भी चीज़ को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। ये है मतलब किसका, शाबाश, क्रिस्टलाइजेशन का। तो यहाँ पे मैं इसकी डिफिनेशन लिखूंगा, क्या, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग या ऑब्टेनिंग, ये भी आप लिख सकते हो, obtaining large crystals of इसके of pure chemical substance। साइंस में हम सबस्टेंस को सिंपल सबस्टेंस नहीं बोलते, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल सबस्टेंस। तो NaCl एक सबस्टेंस, शुगर एक सब, हमारे यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल सबस्टेंस। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर केमिकल सबस्टेंसेस from their solutions or from impure form, from their solutions or from impure form is known as crystallization, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है, इट इज अ फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज नहीं है, याद रखिएगा, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो यहां पे क्या होता है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये आपको याद रखना है, क्रिस्टलाइजेशन, प्योर क्रिस्टल्स of a chemical substance is formed, ये आपको यहाँ पे आएगा।
क्या करते हैं हम इसमें, अब आपको प्रोसेस समझनी है। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मैंने बताया ये फिजिकल चेंज है, तो इसमें हम क्या हासिल करते हैं, प्योर क्रिस्टल। बाद में आपको मैं बताऊंगा कि क्रिस्टल किसको हम बोलते हैं। क्रिस्टल उस सॉलिड सबस्टेंस को हम बोलते हैं जिसमें, सपोज अगर केमिकल सबस्टेंस हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इस केमिकल सबस्टेंस के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो Na और Cl है। कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब हो गया जिसका ये बना है। जिस सॉलिड में ये इनकांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड मैनर में होगा, रेगुलर मैनर में होगा, एक मखसूस तरतीब में होगा, हैफाजर्ड मैनर में नहीं होंगे, रैंडम ऑर्डर में नहीं होंगे, बल्कि क्या एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। उस अरेंजमेंट का नाम रखा गया है। जब प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन फॉर्म। जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, जिस सॉलिड सब्सटेंस में कांस्टेंट पार्टिकल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। याद रखिएगा, एमॉर्फस सॉलिड उस सॉलिड को कहते हैं या उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर्ड मैनर में नहीं होते। सपोज गिलास को आप लीजिए, रबर को आप लीजिए, चाक को आप लीजिए, ये सभी क्या है, एमॉर्फस है, एमॉर्फस सॉलिड। फोम को आप लीजिए, घर की जो घर में जो आपके घर में फोम होता है उसको लीजिए, वो क्या होता है, वो एमॉर्फस होता है। याद रखा। और जिसमें सपोज शुगर, उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, तो वो क्रिस्टल है। क्लियर, समझ आ रहा है। तो इसी तरह आप NaCl को ले लो, क्रिस्टलाइन फॉर्म, सभी सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये आपने समझा क्या करते हैं इसमें। इसमें हम लार्ज क्रिस्टल्स किसके हासिल करते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स हासिल करते हैं प्योर केमिकल सब्सटेंसेस के। कहाँ से, उनकी सोल्यूशन से, जब वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, जब वो किसी दूसरे के साथ होते हैं, तो उस सोल्यूशन फॉर्म में या उस इम्प्योर फॉर्म से प्योर क्रिस्टल्स को हासिल करना, उसी का नाम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्या होते हैं, ये फिजिकल चेंज होती है। क्या करते हैं हम इसमें, आप जरा समझ लीजिए। क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत, आपको खाली ध्यान देना है। सपोज हमारे पास, सपोज वी आर हैविंग इम्प्योर NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमारे पास क्या है, इम्प्योर NaCl। तो हम क्या करते हैं ज्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, ज्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बहुत आसान है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। इम्प्योर NaCl था हमारे पास, हमने इसको थोड़े बहुत वाटर में डाला। किसमें डाला, इस सॉलिड NaCl को, ये जो इम्प्योर है, किसमें डाला, वाटर में डाला। तो फिर क्या किया, फिर इसको सिटायर किया। क्या किया, सिटायर। सिटायर मतलब वो हलन देते, पूरा गोला इसको, ताकि ये पूरा इसमें क्या, डिजॉल्व हो जाए। सपोज मान के चलते हम, आपके लिए मैंने क्या किया, मैंने 40 ग्राम NaCl लिया इम्प्योर, 100 ग्राम वाटर में, तो अब इसको स्टर करके पूरा क्या, इसमें डिजॉल्व किया। तो इसके बाद मैंने इस सॉल्यूशन को, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया किसका, NaCl और वाटर का, इस सॉल्यूशन को फिर मैंने क्या किया, हीट अप। इस सॉल्यूशन में क्या है, NaCl और वाटर, ताकि हीट क्यों किया, ताकि और थोड़ा बहुत इसमें क्या हो जाए, NaCl डिजॉल्व हो जाए। तो हीट करने के बाद और 10 ग्राम इसमें क्या, NaCl के डिजॉल्व हो गए। पहले कितने हमने डिजॉल्व किए थे, 40, अब 10, टोटल कितना हो गया, अब इसमें 50 ग्राम। अब 50 ग्राम NaCl मैंने इस 100 ग्राम वाटर में हीट करने के बाद क्या, शाबाश,
डिसॉल्व किए। अब याद रखिएगा, अब अगर आप इस सॉल्यूशन में और NaCl डालोगे तो ये और NaCl जो आप डालना चाहते हो वो आप इसमें क्या शाबाश हल नहीं होगा। मुझे यहाँ पे कुछ समझाना है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको समझना। SOLN ऊपर N ये सॉल्यूशन होता है, शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, उसमें मैंने कितना पहले डिजॉल्व किया 40 ग्राम, स्टायर करके 40 ग्राम। अब फिर मैंने उसमें क्या किया, याद रखिएगा पहले कितना हुआ, जब इसमें पहले कितना हुआ शाबाश 40 ग्राम। अब क्या किया, हीट किया, इसमें और डिजॉल्व हो गया, और कितना डिजॉल्व हो गया 10 ग्राम। जब तक इसमें और डिजॉल्व हुआ तब तक ये कौन सी सॉल्यूशन थी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब आपने और 10 ग्राम डाले, अब कितना बन गया 50 ग्राम। अब आप हीट कर रहे फिर से, मगर इसमें और NaCl डिजॉल्व अब नहीं होता है, तब जाके क्या बन गया सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या, जब 40 ग्राम का सॉल्यूशन था तब ये क्या था अनसैचुरेटेड। अब जब ये 50 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बन गया शाबाश सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपको यहाँ पे समझ। तो अब आपने क्या बनाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब क्या करना है, अब इसको, अभी तक आपने इसको हीट किया था, हीट करने के बाद अब और 10 ग्राम इसमें डिजॉल्व हो, तो और अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितने ग्राम इसकी बनी 50 ग्राम। तो नो मोर, जब इसमें क्या शाबाश, जब इसमें फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड। जब होता है तो अनसैचुरेटेड, फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व